नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 निश्चित तौर पे अभी जो कंडीशंस देख रहे हैं अपन उसके हिसाब से आगे जा सकती है और भी आगे जा सकती है 20 जून या 21 जून से। तो उस हिसाब से अपने गणित की तैयारी जो है वो एक बार दोबारा से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। गणित जो है उसकी प्रैक्टिस जो वो, हालांकि टॉपिक्स आपको सारे करवा दिए लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करवाई है। तो प्रैक्टिस को इस बार अपन करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल जो आपको जानना ज़रूरी है वो बताएंगे। उसके बाद जो वो प्रश्नों के अंदर ही जो चीज़ें हैं उनको क्लियर करते जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक में प्रश्नों को अपन साथ साथ करेंगे। साथ ही मैं ये कोशिश करूँगा कि आपके आरबीएससी बोर्ड की जो किताबें हैं उनमें से भी मैं प्रश्न आपको करवाऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा घातांक। और देखिए, जुड़े रहिएगा बिल्कुल फ्री में। सबसे शानदार मैटर आपको यहाँ मिलेगा। पेड कोर्सेज जो कोर्सेज हैं उनसे भी अच्छा मैटर आपको देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। आप लोग प्रश्न करोगे तब पता चलेगा। बिल्कुल अपन सरल से कठिन की तरफ इसमें बढ़ेंगे। बिल्कुल पहले आसान आसान प्रश्न रहेंगे, उसके बाद कठिन स्तर के प्रश्न भी अपन करेंगे। और कोशिश रहेगी कि घातांक के 2-3 वीडियोज आएंगे, उसमें पूरा घातांक का सारा टाइप्स उसमें हो जाए। उस टाइप में से बाहर आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को न मिले, इस प्रकार से जो है वो इस टॉपिक को अपन करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। अगर मैटर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, घातांक में कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे अपन लिखें ए की पावर एम, ए की पावर एम लिखते हैं, इसका मतलब ए तो यहाँ क्या है, आधार है। ए तो साथियों यहाँ पे क्या है, आधार है। और यहाँ पे अगर m की बात करें तो उसको अपन घातांक बोल देते हैं या घात बोल देते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब a की घात m को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटा a की घात माइनस m, यानी कि बटा में जब भी संख्या जाएगी तो जो घात है वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ सार्वभौमिक नियम है घातांक के जो हमको पता होने चाहिए। यानी a की घात m को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं a की घात n से, यानी जब आधार समान हो तो क्या हो जाएंगी, घातें जो वो जुड़ जाएंगी। तो ये क्या बनेगा, a की घात m प्लस n। एक बात तो ये है। इसी में एक दूसरा नियम और क्या है, एक नियम दूसरा ये है कि a की घात मान लीजिए m है और मल्टीप्लाई में आपके पास b की घात m है। यानी कि जब आधार तो आपके क्या a और b अलग अलग हों और जो घातें हैं वो समान हो, तब मल्टीप्लाई होता है। तो क्या होता है, तब यहाँ पे क्या होगा, आपका दोनों आधार गुणा हो जाएंगे और घात क्या आ जाएगी, पावर m आ जाएगी। यानी a गुणा b की पावर m आ जाएगी। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। 2 की घात 2 है मान लीजिए, गुणा 3 की घात यहाँ पे आपका 2 है, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात कितनी, 2। ठीक है, अब 2 की घात 2 कितनी होती है साथियों, 2 की घात 2 आपकी हो जाएगी 4 और 3 की घात 2 9 हो जाएगी। और इधर 2 3 दूनी 6, 6 की घात 2 यानी 36 हो जाएगी। तो 9 चौक कितने होते हैं, 36 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने, उसके बाद प्रश्नों को स्टार्ट कर देंगे। दूसरा आपका पॉइंट है, दूसरा मित्रों पॉइंट ये है कि a की घात m और बटा में अगर a की घात n हुआ तो उसको अपन क्या लिखेंगे, a की घात m माइनस n लिखेंगे। जाहिर सी बात है। ठीक है, और सबको पता है इसको अपन 1/a की घात n माइनस m भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि निशान बदल जाएंगे नीचे आने के बाद। ये माइनस का n है, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ आके, और जो m जो प्लस का था वो माइनस का बन गया। चलिए, तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है a की घात m की सब की पूरी घात n। इसका मतलब क्या है, ये किसके बराबर है, a की घात m गुणा n के साथियों ये बराबर होगा। और एक बात और जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा कि a की घात m की होल घात n ये किसके बराबर नहीं हो सकता कभी भी, a की घात m की घात n। यानी कि एक एग्जाम्पल से अपन इसको देखें कि मान लीजिए एक जगह है 2 की घात 3 की होल घात 2, और एक तरफ ये लिखा है 2 की घात 3 की घात 2, तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। देखिए सोल्व कर सकते हैं। 2 की घात 3, 2 की घात 3 की होल घात 2 का मतलब है 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, ये है इसका मतलब। ठीक है, 2 की घात 3 और 2 की घात 3 ये इसका मतलब है। और अपन जानते हैं
जब आधार समान हो घातें जुड़ जाती हैं तो 2 की घात 3 प्लस 3 बनेगा, यानी कि 2 की घात 6 बनेगा। इसी चीज़ को अपन सीधा क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को अपन सीधा मित्रों लिखते हैं 2 की घात 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, ठीक है, 6, और बराबर नहीं हो सकता कि इसके 2 की घात 3 की घात 2। इसका मतलब क्या है, अपने को पहले क्या करना है, इस 2 को अपने को यहाँ पे छुपा लेना है। 2 को छुपाएंगे तो क्या बनेगा, 3 की घात 2 है। तो एक्चुअल में पहले अपने 3 की घात 2 को हल करेंगे तो 3 की घात 2 कितना होता है, 2 तो ये अपने है ही आधार, ऊपर 3 की घात 2, इसका मतलब कितना आ जाएगा 9। तो 2 की घात 6 व 2 की घात 9 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि ये नियम अपना सही है। यानी कि टोटल 4 नियम अगर आप ये रख लेते हो याद, तो निश्चित ही घातांक का पूरा टॉपिक इजीली क्लियर हो सकता है। कहीं कोई दिक्कत आपको इसमें दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की समस्या मेरे हिसाब से जो वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है साथियों। तो इतनी बात मेरे हिसाब से बड़े आसानी से आपको समझ आ गई होगी, कहीं कोई इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अभी प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल इजी से यानी कि सरल से कठिन प्रश्नों की तरफ अपन बढ़ेंगे। जो प्रश्न आपके परीक्षा में आए हुए हैं उन प्रश्नों को भी करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे, 1 की घात 0 का मान क्या होगा। अब देखिए प्यारे साथियों, एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो, किसी भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं या फिर आपको पता होगा इस बारे में, किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर मान सदैव 1 आता है, 1 आता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1 आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि किसी भी संख्या की घात अगर अपन शून्य रख लेते हैं तो उसका मान 1 होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पे 0 की घात 1 होती तो क्या उत्तर आता, तो 0 की कितनी भी घात कर दो उत्तर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है, 0 की कितनी भी घात कर दो उत्तर हमेशा 0 आएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, किसी भी संख्या की घात 0 करेंगे तो उत्तर 1 आएगा और 0 की घात कितनी भी कर दो उत्तर 0 आएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि 1 की घात -2 का मान क्या होगा। 1 की घात -2 का मान क्या होगा साथियों, ये आपको बताना है। और देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 1 की घात कितनी है, -2 है। तो मित्रों देखिए 1 की घात -2 यानी 1/1। अब अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं कि -1 यहाँ पे कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे, देखिए अपन को क्या करना होगा, देखिए साथियों 1 की घात -2 है, इसका मतलब मैं इसको अगर बटा में लिखना चाहूँ तो मैं ये लिखूंगा 1/1 की घात 2, और 1 की घात 2 मतलब 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 मतलब 1, 1/1, 1/1 मतलब 1। तो उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका आंसर जो वो रहेगा। उम्मीद है समझे होंगे बड़ी आसानी से। देखिए बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से हमेशा प्रश्न गणित के मैं करवाता हूँ, उसी प्रकार से करवाऊंगा और निश्चित सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस जुड़े रहिए, देखते रहिए प्रश्नों को, समझते रहिए, क्योंकि अभी समय का अपने पास टाइम की कमी नहीं है बिल्कुल भी। लॉकडाउन में आप पूरे दिन वीडियोस देख सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न, -1 की घात -2 का मान क्या होगा। -1, 1, 2 या -2। तो देखिए मित्रों फिर से इस प्रश्न को उसी प्रकार हल किया जाएगा। -1 की घात -2 है तो फिर से अपन इसको व्युत्क्रम में, भाई घात को अपन धनात्मक बना लेंगे, है ना, यही कोशिश रहे। तो -1 का -1 और घात 2 बन गई, और इधर 1/-1 इंटू -1, और देखिए 1/ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और 1 मल्टीप्लाई होके 1 बनेगा। तो फिर से उत्तर कितना आया, 1 आया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका फिर से सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साथियों निश्चित इन प्रश्नों को अपन मुख्य ज़बानी आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब 10-15 सेकंड का समय लगेगा अगर आप इस प्रकार से भी करते हो, जिसमें गलती त्रुटि होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। और मुख्य ज़बानी करेंगे तो जो है वो गलती से मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी होता ये है कि अपन जल्दबाजी में -1 कर देते हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका प्रश्न है कि -3 की घात 3 का मान क्या होगा। -9, -27, 27 या
9, ठीक है। तो देखिए -3 की घात अपने पास 3 है, इसका मतलब क्या है कि देखिए -3 जो वो खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है, ठीक है। -3 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार हुआ है। अब देखिए कि यहाँ पे आधार आपका -3 था, तो -3 और घात है 3, तो -3 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। तो प्यारे साथियों देखिए ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बनेगा, प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, और 3 तियाँ 9 बनेगा, और इधर गुणा में क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। अब इधर अपने पास प्लस है और इधर ये माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगी, फिर से क्या बना, माइनस बना, और 9 ती क्या बना, 27 बना। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। और वैसे भी अपन जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात, अगर किसी भी संख्या की घात विषम संख्या है, ठीक है, किसी भी संख्या की घात अगर विषम संख्या है तो उस संख्या, उस आधार में जो भी निशान लगा हुआ है वही लगा रहेगा, ठीक है। अगर किसी भी संख्या, देखिए -3 एक संख्या है, इसकी घात अगर एक विषम संख्या है तो जो अपने पास जो आधार है उसमें जो निशान लगा हुआ है उत्तर में भी वही निशान रहेगा, निशान चेंज नहीं होगा। और अगर घात अगर धनात्मक संख्या है तो निशान कुछ भी हो हमेशा प्लस बन जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपन बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे तब तो कोई समस्या ही नहीं, नियमों को याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 की घात 8 को लिखा जा सकता है, किस रूप में लिख सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें जो सही है वो कौन सा होगा? देखिए 2 की घात 8, किस ऑप्शन को अपन 2 की घात 8 बना सकते हैं, कोशिश करके देखिएगा। पहला ऑप्शन 2 तो मेरे पास है, अब 2 की घात 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 मित्रों कितना होता है? 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, और 2 की घात 4 यानी कि 16 हो गया, तो 2 की घात 16 जो वो क्या 2 की घात 8 के बराबर है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 तो जो वो नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 की घात 2 की होल घात 4, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो इसको अपन 2 की घात 8 निश्चित ही लिख सकते हैं, तो एक तो ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए 2 की घात 2 की घात 3, तो देखिए 2 लिख लिया आधार, अब 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है, यानी कि ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आपका उत्तर जो वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न 27 की घात -2/3 का मान क्या होगा? थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ अभी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चलेंगे बड़े आसानी से। देखिए 27 की घात -2/3 का मान क्या होगा, ये प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने हैं और खुद भी कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं बता दूं आपको कि इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, माइनस में जब भी घात होती है अपना एक ही काम होता है, और वो कार्य क्या है, अपन उस घात को प्लस बनाते हैं, और वो तरीका है कि संख्या को बटा में ले जाओ। तो 27 की घात जो माइनस का 2/3 था वो प्लस का 2/3 हो जाएगा। कई बच्चे क्या कर देते हैं कि इसको ऐसे लिख देते हैं कि 3/2 लिख देते हैं। 3/2 नहीं लिख सकते अपन, घात को थोड़ी उल्टा करना, माइनस बदलेगा हमेशा, ठीक है। तो 2/3 हो गया। अब देखिए प्यारे साथियों, अपन लिख सकते, क्या लिख सकते हैं कि 27 जो है वो किसकी घात होता है? एक प्रकार से 3 की घात अगर अब मैं 3 कर दूं तो वो किसके बराबर आएगा? 27 के बराबर आएगा, और बार है 2/3। तो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो घातें होती हैं इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई में होती हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा। कुछ ऐसी जुगाड़ लगाऊं कि ये बाहर वाला 3 कटे मेरा, इसलिए मैंने 27 को 3 की घात 3 के रूप में मैं लिख सकता हूं। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने को, और मैंने इसको लिख दिया 3 की घात 3 के रूप में। तो 3 से अब 3 कट गया, और बचा क्या? 1/3 की घात 2 बचा, 1/3 की घात 2 बचा, तो इसको अपन 1/9 लिख सकते हैं। तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से बात आपको क्लियर हो गई होगी, कहीं कोई समस्या इस प्रश्न में भी आपको नहीं रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां आपका प्रश्न आरटेट 2011 का प्रश्न है। चलिए यहाँ पे देखिए दिया है 2 की घात 2 की घात 2 फिर की घात 2, इसके बाद 2 की घात 2 की होल घात 2 तथा 2 की घात 2 की घात 2 की होल घात 2 का सरल रूप क्या होगा? सबसे पहले मैं सरल रूप लिखना चाहूँ तो चलिए, पहला जो है वो आपका है 2 की घात 2 की घात 2 की घात 2। तो यहाँ इसको सोल्व करूँगा तो 2 की घात 2 तो मैंने लिख लिया। अब केवल इन दोनों को मैं हल करूँगा एक बार, तो 2 की घात 2 कितना होता है? 4 होता है। चलिए ये सही है।
अब देखिए इसको आगे क्या लिखेंगे, 2 की घात, अब 2 की घात 4 कितना होता है, 2 की घात 4 मित्रों आपका होता है 16, तो 2 की घात 16 बनेगा ये, ठीक है। ये वाली संख्या क्या बनेगी, 2 की घात 16 बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 की घात 16 जहाँ पर भी है वो वाला ऑप्शन ठीक है। तो पहला जो है यहाँ पे देखिए 2 की घात 16 है और यहाँ पर भी 2 की घात 16 है, तो ऑप्शन 2 और 4 तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या आपके पास, 2 की घात 2 की घात 2 की घात 2, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 की घात अपन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की घात यहाँ पे कितना लिखा जा सकता है मित्रों, इसको 2 लिखा जा सकता है, और बाहर कितना लिखा जा सकता है, इसको 2 की घात 2 को 4 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे आने के बाद इसको अपन दो तरीके से आगे लिख सकते हैं। एक तरीका तो क्या है, अपन सिंपली 2 की घात 4, 2 चौक को 8 लिख सकते हैं, 2 की घात 8 भी लिख सकते हैं। और देखिए इसको अपन एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है, देखिए 2 की घात 2 कितना होता है 4, 4 की घात भी 4 भी इसको भी लिखा जा सकता है। तो ये वाला भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो पहला और आपका जो चौथा ऑप्शन है, दोनों में इसी प्रकार से लिखा गया है, तो ये भी बिल्कुल ठीक लिख रखा है इन्होंने। आगे जो है वो दे रखा आपका कि 2 की घात 2 की घात 2 की होल घात 2, इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखिए साथियों इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 अगर है तो जाहिर सी बात है अपन 2 तो आधार में लिख लेते हैं। अब इस 2 की घात 2 का मतलब हो गया 2 की घात 4, यहाँ पे अपन कर देंगे और होल घात 2 आ जाएगा इसका। अब अपन इसको भी अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं। 2 की घात 4 जो है ये सिंपली 4 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा कि 2 की घात अपन इसको 8 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसको या तो 2 की घात 8 लिखें, या फिर इसको अपन लिख दें साथियों 2 की घात 4 होता है उसको क्या बोलते हैं अपन 16 बोलते हैं, 16 की घात 2 लिख दें। तो देखिए 16 की घात 2 आएगा, न कि 2 की घात 16। तो ऑप्शन नंबर 4 में 2 की घात 16 है, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 से अपन गलत तुलना कर रहे हैं क्योंकि 4 तो अपना पहले ही कट गया है, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ जी, लिख देता हूँ मैं दोबारा ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की घात 16, ठीक, हाँ जी। अब देखिए ऑप्शन अपना चौथा कट गया था पहले ही, और यहाँ पे भी 2 की घात 8 था तो ये ठीक लिखा था। अब देखिए 8 की घात 2 यहाँ लिखा है, 8 की घात 2 नहीं हुआ, 2 की घात 8 होता तब तो ये सही हो जाता, लेकिन अब ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये अगर खुद मैं प्रश्न करता बड़ी आसानी से इस प्रश्न को मैं हल कर लेता सीधा सीधा, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम इसमें लगा है। और साथियों 1 नंबर लेने के लिए अगर थोड़ा बहुत टाइम अपन लगाते भी, जैसे मान लीजिए इस प्रश्न को अपन वैसे सिंपल ही करते तो 30 सेकंड में आराम से इस प्रश्न को कर सकते थे, बिल्कुल मतलब इसी प्रकार से 30 सेकंड में बिना समझाए मैं करता तो कर लेता, आप भी कर लेता आराम से। तो इसी प्रकार से मैनेज करके अपने को करना, प्रश्न को गलत नहीं करना, कोशिश यही करनी है ना, समय काफ़ी मिलता है रेट में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आपका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है 2 की घात 2 माइनस 3 और फिर है ब्रैकेट 2 माइनस 3 की घात 3 और फिर मंजिला ब्रैकेट बंद और की होल घात 3 है। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए मित्रों इसको इस प्रकार से हल किया जा सकता है। 2 है आपका, फिर -3 है, और देखिए 2 माइनस 3 आपका क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, और -1 की घात यहाँ पे 3 होगी, और होल घात कितनी हो जाएगी आपकी, होल घात आपकी कितनी हो जाएगी, होल घात आपको दे रखी है 3, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखिएगा इसको अपन इस प्रकार से आगे लिख सकते हैं, भाई 2 है -3 है। अब देखिए -1 की घात 3, तो मैंने बोला ना जब भी घात विषम संख्या होगी तो जो आधार के साथ जो निशान लगा हुआ है वही निशान हमेशा रहेगा। तो -1 की घात 3 है तो इसका मान कितना आएगा, -1 ही आएगा, और की होल घात आपकी 3 आ जाएगी। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2, अब देखिए ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस बन जाएगा और 3 बन जाएगा, कि होल घात कितनी हो जाएगी 3, तो 5 की घात 3 बनेगा, और 5 की घात 3 कितना होता है 125 होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सीधा सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 49 की घात 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। ये यूपी टेट 2020 का प्रश्न। आपको घातांक के ऊपर आधारित जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है वो मैंने लगभग करवाए हैं साथियों। कुछ प्रश्न उनमें से अब दोबारा से शामिल कर रहा हूं, क्योंकि अभी प्रश्नों की संख्या लगभग 30-40, 30-40, 50, 60, 70 प्रत्येक टॉपिक में रखने की कोशिश करेंगे। छोटा टॉपिक होगा तो 30-40 प्रश्न, अदरवाइज 50-60 प्रश्न भी अपन रखने की कोशिश करेंगे, तो उनको उनमें भी दोबारा से शामिल कर लेंगे। चलिए
इस प्रश्न को अपन करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। अपन साथियों देखिए 49 की घात आपको 15 दे रखा है, 49 की घात 15 दे रखा है और -1 है, तो 1 की घात भी अपन 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 की घात कितने भी कर दो वही संख्या रहती है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे ये तो है नहीं कि अपन 49 की घात 15 को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसमें से 1 घटाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो अपन क्या करेंगे, देखिए साथियों, अपन एक लाइन में यहाँ लिख देता हूँ, आपको पता भी होगा कि देखिए n के सभी मानों के लिए, n के सभी मानों के लिए लिख देता हूँ, n के सभी मानों के लिए x की घात n माइनस a की घात n x माइनस a से विभाजित होगा, a से विभाजित होगा, ये अपन बोल सकते हैं, बिल्कुल विभाजित होगा। देखिए कैसे होगा, अपन जानते हैं, देखिए 3 की घात 2 लिख दूं और मैं 1 की घात 2 लिख दूं, इसको मैं 3 - 1 और 3 + 1 लिख सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चित रूप से 3 - 1 से विभाजित होगा, भाई सीधी सी बात है। इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, तो 3 - 1 का जब मैं भाग लगाऊंगा तो क्या कटेंगे नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा भाग चला जाएगा। तो उसी प्रकार से घात कितनी भी हो जाए, अपने पास एक जो गुणनखंड है वो इस प्रकार से x, देखिए x की घात n माइनस a की घात n है, इसमें x माइनस a एक ऐसा गुणनखंड तो निकल के आएगा ही जिसका इसमें सीधा सीधा भाग जाएगा, सीधी सी बात है। बस यही बेसिक चीज़ यहाँ पे अपन काम में ले रहे हैं और इसी के आधार पे अपना आंसर जो अपन निकाल पाएंगे। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे x माइनस a से 1 से विभाजित, x माइनस a से विभाजित होगा, इतनी बात अपन लिख सकते हैं। अतः यहाँ पे देखिए x के जगह तो क्या दे रखा है, अतः यहाँ पे x बराबर तो आपको 49 दे रखा है और a बराबर आपको दे रखा है 1, ठीक है। तो x माइनस a कितना आ जाएगा, x माइनस a आपके पास आ जाएगा 48, ठीक है, 48 आ जाएगा, 49 में से घटा देंगे 48 आ जाएगा। तो देखिए 48 से तो विभाजित होगा, जाहिर सी बात है। अब जो चीज़ 48 से विभाजित है, अब 48 में 8 का भाग जाता है सीधा सीधा, तो जो चीज़ 48 से विभाजित है वो 8 से भी विभाजित होगी। तो अपन ये भी लिख सकते हैं भाई 8 से जो चीज़ 48 से विभाजित है वो 8 से विभाजित भी होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो 2 और 4 ये दोनों बिल्कुल ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वो रहेगा। ऑप्शन नंबर सी को अपन बिल्कुल सही ऑप्शन चुनेंगे यहाँ पे, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे सही उत्तर जो है वो रहेगा। उम्मीद करूंगा साथियों बहुत अच्छे से प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न जो है वो वाकई में अच्छा है, ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न देखिए, इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए चैनल से, आपको हर टॉपिक में शानदार शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने कि 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30, 5 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। प्यारे साथियों देखिए यूपी टेट 2020 का ही प्रश्न है, एक लेटेस्ट पैटर्न चला है, ये पैटर्न 2018 में भी यूपी टेट में आया था, सी टेट में भी 1-2 बार आया हुआ है, तो ये पैटर्न अपने भी आ सकता है। तो इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है, करना अपने को कुछ नहीं है, सिंपली होता क्या है कि जब भी या तो अपने पास आधार बराबर हो जाएं तब अपन आराम से बता पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, या फिर अपने पास घात है वो बराबर हो जाए तो अपन बता पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, सिंपली यही चीज़ होती है। अब अपन देखेंगे यहाँ पे जो है वो आधार तो बराबर नहीं कर सकते क्योंकि 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, बराबर नहीं कर सकते, लेकिन घात बराबर कर सकते हैं। कैसे देखिए, 2 की घात 50 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 5 × 10, 5 × 10 50 लिख सकता हूँ। फिर 3 की घात 40 को लिख सकता हूँ 3 की घात 4 × 10 ये लिख सकता हूँ। इसके बाद 4 की घात 30 को लिख सकता हूँ 4 की घात 3 × 10। इसके बाद 5 की घात 20 को लिख सकता हूँ 5 की घात 2 × 10 ये लिख सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 2 की घात 5 की घात 10, इसको लिखा जा सकता है 3 की घात 4 की होल घात 10, इसको लिखा जा सकता है 4 की घात 3 की होल घात 10, और इसको लिखा जा सकता है 5 की घात 2 की होल घात 10 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। क्योंकि अपने को नियम पता है इस बारे में कि देखिए नियम क्या होता है, a की घात m की होल घात n को अपन a की घात m × n के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा भी तो संभव है, वही तो यहाँ पे अपन कर रहे हैं, सेम यही तो फॉर्मूला लगा है। लिख देता हूँ मैं, a की घात m × n को अपन क्या लिख सकते हैं, a की घात m की होल घात n के रूप में लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है।
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अपन ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए 2 की घात 5, अपन जानते हैं 2 की घात 5 कितना होता है। 2 की घात जो 5 है मित्रों, वो आपको कितना होता है। देखिए 2 की घात 5 को अपन लिख सकते हैं 32। 2 की घात 4 16 होता है, तो एक बार 2 और आया तो 32 बन जाएगा। तो 32 की घात आपकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ पे 3 की घात 4 को मैं लिख सकता हूँ 81, 81, 81 की घात हो जाएगी 10। इसके बाद 4 की घात 3 को मैं लिख सकता हूँ 64, 64 की घात कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 5 की घात 2 को मैं लिख सकता हूँ 25, 25 की घात 10 हो जाएगी। तो क्या अब आप देख के आराम से बता नहीं सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो निश्चित ही 81 की घात 10 जो वो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यही है। और अगर पूछ ले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो प्रोसेस यही रहेगा। सबसे छोटी संख्या ये वाली हो जाएगी, ये सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या। अब प्यारे साथियों देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपकी, 3 की घात 40 जो वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। और अगर पूछे कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 5 की घात 20 आपका हो जाएगा। उम्मीद है आराम से समझ गए होंगे। सेम इसी प्रकार का प्रश्न यूपी टेट लेवल 2 2017 में आया था, जिसमें पूछा गया था 3 की घात 50, 4 की घात 40, 5 की घात 30 और 6 की घात 20 में सबसे बड़ा अंक कौन सा। आराम से आप कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रकार का प्रश्न देखते हैं, जो कि आरटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है कि 3 की घात 2 की घात 3 के बराबर नहीं है, वो पूछा है। बच्चे नहीं को देखना भूल गए और गलत उत्तर टिक करके आ गए, क्योंकि पहला ऑप्शन मिल गया 3 की घात 2 की घात 3 के बराबर है, ये पढ़ लिया तो 3 की घात 6 करके आ गए। नहीं होगा ऐसे, है ना। तो देखिए इसको अपन जाहिर सी बात है कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस रूप में लिख सकते हैं। इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 कितना होता है, 9 होता है, और 9 की घात 3 इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन भी देखिए बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2 को तो मैं बाहर ले जाऊं और 3 को अंदर ले आऊं, इस प्रकार से लिख दूं तो भी 3 दूनी 6 ही तो बनता है, तो 3 की घात 6 तो बनेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और 3 की घात आपका 3 कितना होता है, 27 होता है, 27 की घात 2 भी मैं लिख सकता हूँ, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको मैं 6 की घात 3 नहीं लिख सकता भाई, 3 की घात 6 और ये दोनों बराबर थोड़ी होते हैं। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था आरटेट 2012 का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ें। 12वां प्रश्न आपका कि -7 की घात 7 का मान कितना है। -7 की पावर 7, -49 7 की पावर 7, और यहाँ पे उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए बड़ा सिंपल सा प्रश्न, वैसे कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है कि पहला ही ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी है कि जब भी घात विषम संख्या होगी तो निशान नहीं बदलेगा। ठीक है, जब भी घात विषम संख्या होगी तो आधार का निशान बदलेगा नहीं। लिख देता हूँ, चलिए अगर आप लिख लेते हो खुद तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी लिख देता हूँ कि जब भी घात विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो आधार का निशान नहीं बदलेगा, निशान नहीं बदलेगा। ठीक है, नहीं बदलेगा, यानी माइनस में है तो माइनस रहेगा और प्लस में है तो प्लस में रहेगा। ठीक है, और जब भी घात सम हो तो निशान प्लस में रहेगा। ठीक है, जब भी घात सम संख्या है, सम संख्या हो, जब भी घात सम संख्या हो तो आधार का निशान सदैव पॉजिटिव होगा, धनात्मक जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये बात सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 1 बटा 6 की घात -2 का मान क्या होगा। तो इसको अपन देखिए बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से लिख सकते हैं। 1 बटा 6 की घात -2 है, तो इसको अपन 1 की घात -2 और बटा 6 की घात -2 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए
अगर मैं जाहिर सी बात है पहले अपन जो घाते हैं उनको अपन क्या करेंगे, धनात्मक बनाएंगे। तो 6 को तो मैं ऊपर ले गया तो 6 की घात 2 बन जाएगा, और 1 को नीचे लेके आया तो 1 की घात 2 बन जाएगा। 6 की घात 2 कितना होता है, 36 होता है, और बटा में 1 की घात 2 कितना होता है, 1 होता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा मेरा। और सीधा सीधा इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में, बड़ी आसानी से इस प्रश्न को अपन कर सकते हैं। देखते ही अगर इस प्रश्न को अपन करने की सोचें तो जल्दी से दिमाग से निकलेगा या तो 1/36 या फिर -1/36। ठीक है, गलती से हो जाता है, ऐसी गलती करनी नहीं है आपको। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से किसका मान -5 की घात 3 की होल घात 4 के बराबर है। चलिए इस प्रश्न को के बराबर नहीं है, देखिए फिर से गलत पढ़ा गया, बराबर नहीं है ये पूछा है। ठीक है, अब चलिए साथियों इसको करते हैं। देखिए -5 है आपका, इसकी घात आपको 3 दे रखी है और होल घात आपको 4 दे रखी है। जाहिर सी बात है 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, 4 3 12 बनेगा, तो -5 की घात 12 इसको लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन 1 तो आपका सही है। चलिए ऑप्शन 1 सही है तो फिर ये तो उत्तर नहीं होगा। चलिए अब फिर इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, एक और तरीका है जो इसको लिखा जा सके। तो वो तरीका ये है कि देखिए जब भी घात, ठीक है, जब भी आपकी घात धनात्मक संख्या होती है, मैंने यहाँ देखिए लिख के बताया आपको, जब भी घात सम संख्या हो तो आधार का निशान सदैव पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो आधार है इसका घात अपन इसको भाई -5 की होल घात 12 है, इसको 5 की घात 12 भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। तो ये भी सही है। इसके बाद अगर बात की जाए, देखिए दूसरा ऑप्शन भी मतलब अपन लिख सकते हैं इसके बराबर। तीसरा जो ऑप्शन है देखिए बहुत आसानी से अपन करेंगे इसको। 5 की घात 12 जो है इसको मैं क्या ये लिख दूं कि 5 की घात 2 इसकी घात 6, तो 6 दूनी तो 12 ही बनता है, तो इसके बराबर ही है। और 5 की घात 2 कितना बनेगा, 25, 25 की घात कितनी 6, तो तीसरे को भी इसके बराबर लिखा जा सकता है, तो ये भी सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है उसका मतलब क्या है कि -5 और उसकी घात 12 है, यानी कि -5 मतलब माइनस तो एक निशान है और इस 5 की जो घात है वो 12 है, यानी कि माइनस तो अलग रहेगा और 5 की घात 12 जो भी आएगा वो एक पॉजिटिव अंक ही आएगा, क्योंकि आपका आधार भी धनात्मक है यहाँ पे, और जो आपकी संख्या है वो आपकी सम संख्या, घात जो है वो सम संख्या में है, तो ये मान जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। लेकिन जो अपना मान निकल के आएगा इसका, क्या वो नेगेटिव में आ रहा है, इस आपके सामने जो यहाँ पे जो दिया गया इसका मान क्या नेगेटिव में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसका मान पॉजिटिव में आएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि घात जो है वो सम संख्या में बन रही है। लेकिन यहाँ पे चौथे ऑप्शन में माइनस बाहर है और 5 की घात 12 दे रखा है। पहले और चौथे ऑप्शन में अंतर समझिएगा, बहुत छोटा सा अंतर है। यहाँ पे तो -5 की घात 12 है, तो -5 खुद से 12 बार मल्टीप्लाई होगा। तो जब -5 खुद से 12 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो जो आपकी जो निशान है वो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कि माइनस का तो निशान अलग है और 5 की घात 12 है, इसलिए निश्चित ही जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे रहेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया प्रश्न है। उम्मीद करूँगा आप समझे होंगे और इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद अगले प्रश्न अपने अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। चलिए करते हैं मित्रों, ये प्रश्न अपना क्यूब रूट ऑफ 9, और यहाँ पे देखिए अपन जब रूट लिखते हैं तो यहाँ पे 2 अपन मानते हैं सिंपली, लेकिन अगर यहाँ पे 3 लिख दिया जाए तो वो क्यूब रूट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अपन 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है, जैसे इसको तो घनमूल बोल देते हैं अपन। इसके बाद यहाँ पे 4 लिख दिया है, इसके बाद यहाँ पे 6 लिख दिया है, 11 है अंदर, यहाँ पे 17 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए मित्रों, इसको हल करने का तरीका बड़ा आसान है। ये देखने में कठिन लग रहे हैं अपने को, लेकिन बहुत आसानी से हल हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा कि अंडर रूट जो है इसको अपन क्या लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 3 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 1/2। अभी 1/2 कहाँ से आया? देखिए 2 इसके आगे लगा होता है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए संख्या दी गई है 9 और बाहर है 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की घात 1/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनको अपन इसी प्रकार से लिखेंगे और हल करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 की घात
सॉरी क्यूब रूट ऑफ 9 को इस प्रकार लिख सकता हूँ 9 की घात 1/3। यहाँ पे मैं 11 को लिख सकता हूँ 11 की घात 1/4 और मैं 17 को लिख सकता हूँ 17 की घात 1/6। कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखिए मैंने आपको बताया है या तो आधार को बराबर कर लो या घातों को बराबर कर लो, तभी अपन छोटी और बड़ी संख्या बता पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आधार तो बराबर होंगे नहीं, तो घात कैसे बराबर की जाए। घात बराबर करने के लिए अपन जानते हैं क्या होगा कि देखिए 3, 4 और 6 एक ऐसी संख्या ढूंढिए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिनको अपन मतलब यानी कि घात अपने को बराबर बनानी है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जिसमें 3, 4 और 6 का भाग बराबर जाए, ठीक है, सॉरी भाग चला जाए, यानी कि 3, 4 और 6 का एलसीएम देखेंगे तो वो आएगा 12। अब मुझे जो एक प्रकार से मैं 12 बना सकता हूँ, 3 से 12 बना सकता हूँ, 4 से भी 12 बना सकता हूँ और 6 से भी। तो 3 से 12 बनाने के लिए मुझे नीचे 3 से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, 4 को। तो 4 को जब नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/3 और गुणा में 4/4, 4/4 का मतलब एक से मल्टीप्लाई हुआ और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो की वो संख्या रहेगी। आगे देखिए 1/4 से जब मुझे नीचे 12 बनाना पड़ेगा तो मुझे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। सेम यही सिस्टम रहेगा यहाँ पे कि जब मुझे 6 से 12 बनाना तो इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई मुझे करना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रहेगा। अब देखिए साथियों ये क्या बना आपका 9 की घात 4/12, ठीक है। चलो थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। ये बना आपका 9 की घात 4/12, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको अपन लिख सकते हैं 11 की घात 3/12। इसके बाद अपन लिख सकते हैं 17 की घात 2/12, ये लिख सकते हैं। अब इसको मैं अगर अंडर रूट में लिखना चाहूँ तो अंडर रूट यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 9 की घात 4, यहाँ पे फिर से अंडर रूट और यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 11 की घात 3, ठीक है, 11 की घात 3। यहाँ पे फिर से लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा अंदर 17 की घात 2 और बाहर आएगा आपका 12, ठीक है। अब देखिए ये आपका 12 हो जाएगा बाहर। 9 की घात 4 का मान होता है मित्रों 6561। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। बस करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आए तो कैसे करना है। ये 1331 होता है, सबको पता है, और 17 का तो आपको सबको पता ही है। स्क्वायर क्या होता है आपका 289 होता है और बाहर है 17। अब देखिए सॉरी 12, 17 नहीं 12, सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो देखिए साथियों सबसे बड़ी संख्या सीधी सीधी अपने को नज़र आ रही है। मान लीजिए एक तो मैं आपको करूं मतलब 64 का वर्गमूल निकालूं, ठीक है, एक मैं निकालूं आपका 49 का, एक मैं निकालूं 36 का। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी कौन सी होगी, 64 वाली होगी, क्योंकि ये 8 आएगा, ये 7 आएगा और ये 6 आएगा। तो यहाँ पे भी जो बड़ी संख्या उसका मान ज़्यादा आएगा, तो यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको। हाँ जी, यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी पूछता तो ये लास्ट वाली आ जाती, सबसे सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। उम्मीद करूँगा बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका उत्तर हो गया होगा। और उम्मीद करूँगा कि आज के जो प्रश्न हैं वो आपको पसंद आए होंगे, समझ भी आए होंगे। समझ आए हैं तो लाइक कीजिए और देखिए डेली रूटीन से इस चीज़ को जोड़ लीजिए। आपको डेली वीडियोस देखने, जब भी वीडियो आए आपको देखना है गणित का। अगर आप छोड़ दोगे तो निश्चित ही बहुत कुछ छोड़ दोगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जो मैटर दिया जा रहा है ये किसी कोचिंग विशेष में आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक मटेरियल है। साइंस को भी मैंने इस प्रकार से करवाया कि आप देख लीजिए, कलाम वगैरह में भी जो पेपर बना रहे हैं वो भी अपने नोट्स में से प्रश्न आ रहे हैं। वहाँ पे भी कोई भी उत्कर्ष के आप पेपर दे लो, ठीक है, कोई भी कोचिंग के आप पेपर दे लो, वहाँ आपको हमारे नोट्स में से प्रश्न मिलेंगे। इसी प्रकार गणित के भी इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि गणित के जो टाइप्स हैं प्रश्नों की, क्योंकि वहाँ पे संख्या तो सेम मिल नहीं सकती, इसलिए जो गणित के टाइप हैं
वो टाइप्स आपके एग्ज़ाम में, उन टाइप्स में से बाहर कोई प्रश्न न जाए, यही कोशिश रहती है। तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आपकी अपार सफलता में इस चैनल का छोटा सा योगदान हो जाए तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। चलिए साथियों, इस समय देश में पता है कोरोना का संकट चल रहा है, किसी को बाहर नहीं निकलना है, मास्क लगा के रखना है। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन मतलब अगले 10-15 दिन अपने लिए रहेंगे। तो अगर इन दिनों में अपन बिल्कुल घर पे रहते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं जाते हैं, तो निश्चित ही आराम से निकाल देंगे इस समय को और कोरोना पर विजय अपन प्राप्त कर लेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपन मिलेंगे अगले वीडियो में और 15 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।